हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स। आई एम आकांक्षा शुक्ला। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार, उत्सव और मेलों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है पहले जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब। आइए आगे देखते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख त्यौहार और उत्सव में सबसे पहले आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट युगादि है, फ्लेमिंगो है, कल्याणोत्सवम। ठीक है, ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं। अब देखिए, याद करने की ट्रिक क्या है। वैसे तो आपको सभी पता है कि आंध्र प्रदेश में हमने अंधा की ट्रिक बनाई थी। हमारे लोक नृत्य में भी यही ट्रिक थी, तो वही हमारे इसमें भी रहेगी ट्रिक। ठीक है, तो अंधे से रिलेट करेंगे कि अंधे ने उगाया है, उगादी यानी उगाया है क्या, फ्लेमिंगो यानी फ्लाई करने वाला मैंगो। ठीक है, अब कोई भी साइंटिस्ट है, ठीक है, जैसे आप भी हो या कोई भी ऐसा साइंटिस्ट अभी तक जिसका पढ़ा हो, उसने कोई चीज़ मतलब न्यू खोज कर दी हो, कुछ यूनिक सी खोज कर दी हो, तो उसका तो कल्याण ही हो जाएगा। तो वैसे ही अंधे ने उगाया है फ्लेमिंगो यानी फ्लाई करने वाला मैंगो, और कल्याणोत्सव यानी उसका कल्याण हो गया। अब उसका कल्याण हो गया तो वो अपनी अम्मा के पास आके कह रहा है, ये लो अम्मा, येलम्मा यानी ये लो अम्मा। ठीक है, और आगे दुर्गम्मा, उनकी अम्मा का नाम दुर्ग अम्मा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है युगादि यानी अंधे ने उगाया है फ्लाई मैंगो। अब फ्लाई मैंगो उसने उगाया है तो उसका कल्याण हो गया है। कल्याण होके वो अपनी अम्मा को दे रहा है कि कह रहा है ये लो अम्मा। आगे दुर्गम्मा। ठीक है, यानी उसकी अम्मा का नाम दुर्गा अम्मा था। और एक चीज़ और देखिए, युगादि में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि कर्नाटक में भी युगादि है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का पढ़ा है, कर्नाटक और तेलंगाना में भी युगादि है। और एक चीज़ और, युगादि को न्यू ईयर ऑफ साउथ भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले देखिए, इसकी ट्रिक बनेगी अरुण और आंचल से। ट्रिक बनेगी, क्या बनेगी, अरुणाचल है तो अरुण प्लस आंचल यानी अरुण आंचल मिला के यहाँ पे स्टोरी बनेगी और आपको पूरे याद हो जाएंगे। आई होप आप समझ भी रहे होंगे मेरी बात। क्या है, देखिए, अरुण और आंचल हैं, दोनों बात करते हैं आपस में। अरुण कहता है आंचल से, मैं सो लूं, सो लूं लिखा है तो मैं सो लूं। अरुण आंचल से कहता है कि मैं सो लूं, तो आंचल अरुण से कहती है कि हाँ सो लो। तो वो सोने के लिए कहती है और कहती है लो सर, मतलब मैं सर रख लो मेरे कंधे पे। लो सर मतलब लो सर रख लो अपना कंधे, मेरे कंधे पे। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते, देखिए, पांग साव, अब उसके सर रख रही है तो अब उसके लड़के के पैर भी दर्द हो रहे हैं, तो कह रहा है पांग पांग साव यानी हमें हमारे पैर भी दबा दो। पांग साव यानी पग, हम पैर को बोलते हैं, तो पांग से हम रिलेट करेंगे, पग से पैर दबा दो। ठीक है, अब देखो वो पैर दबा रहा है, अब वो कंधे पे सो भी रहा है। ठीक है, तो अब उसको भूख लगी है, तो भूख लगी तो वो कहता है कि हमें भूख लगी है। अरुण आंचल से कहता है कि उसे भूख लगी है, तो आंचल कहती है अरुण से ड्राई फ्रूट्स खा लो। ड्री उत्सव यानी ड्राई फ्रूट्स खा लो। ठीक है, अब आंचल अकेले अकेले तो अरुण खाएगा नहीं, आंचल कहेगी मुझे भी दे दो, यानी मोह पिन यानी मोह भी दे दो। मोह है मतलब हम होता है, यानी हमें भी दे दो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आगे लिखा है संग केन, बचा है संग केन, तो संग केन यानी अब अरुण है, उसका पेट नहीं भर रहा है सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा के, तो वो कह रहा है मेरे लिए कैन भी ले आओ, यानी उसके संग कैन ले आओ। जैसे कैन हम बोलते हैं, कोको कोला की कैन होती है, थम्स अप की कैन होती है, तो वैसे ही कैन बुक मंगा रहा है वो। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। और नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और समझने वाली बात है यहाँ पे, लोसर। हमने याद रहेगा, लोसर यानी सर रख लो, किसके कंधे पे, आंचल के कंधे पे अरुण रखता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप याद कर लेंगे। ये लोसार है, लोसर है, लोसार नहीं है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहती है लोसार और लोसर में। लोसार नहीं है, लोसर है। ठीक है, और ये मुनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और ये पहाड़ी उत्सव में होता है। एक चीज़ और देखिए, याद रखिए कि उत्सव कोई भी ऐसे नहीं होते जो पर्टिकुलर हम याद करते हैं और वो चीज़ वहीं मनाई जाती है। जैसे किसी किसी स्टेट की जो बाउंड्री क्रॉस करते हैं या बाउंड्री जो मिलती जुलती, तो हो सकता है कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो दूसरे स्टेट में भी मनाए जाते हैं। तो लोसर जो है ये पहाड़ी उत्सव है, मतलब जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे मनाया जाता है, बट ज़रूरी नहीं हर पहाड़ी क्षेत्र में ये लोसर मनाया जाए, बट कहीं-कहीं होता है कि मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, असम। असम की ट्रिक हमारी बनेगी असम यानी आज शाम, समझ रहे हैं आप? तो आज शाम से हम ट्रिक बनाएँगे असम की। इसमें सबसे पहले बिहू आएगा। बिहू से क्या करेंगे, देखो, आज शाम को बहू आई, बिहू यानी बहू आई। अब देखिए, लिखा है मी डैम मी फी, इतना याद करने की जरूरत नहीं आपको। डैम से दम, देखिए इंग्लिश में लिखा है कि नहीं, तो डैम से दम याद रखेंगे। उसने आते ही दम कर दिया, जैसे सास की लाइफ में दम कर दिया, या फिर दम कर दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए। ठीक है, तो सास उसकी बहस करने लगी, बेसगू यानी बहस करने लगी। क्या, देखो, आज शाम बहू आई, उसने दम धरा, किसी भी चीज़ को लेके दम धरा, आज शाम को आते ही दम धरने लगी, बहस हो गई उसकी सास से। ठीक है, और यहाँ पे ये माजुली लिखा है,
माँ जूली मतलब उस बहू का नाम क्या था? जूली। माँ जूली मतलब माँ से लड़ती है जूली, ठीक है ऐसे। और फिर जब लड़ी तो माँ होती है वैसे भी। तो जूली यानी बहू जो आई थी इसके घर में, उसकी देह पटकाई यानी देह पटक दी। उठाया और पटक दिया, ठीक है। आगे देखो बेखो, बेखो नहीं वो देखो कहती है, ठीक है, देखो। और फिर आगे एक चीज़ और देखने वाली है, अम्बुबाची लिखा है। यानी देखो अब किसी की भी लड़की को अगर उठा के पटकोगे तो क्या होगा? देखने तो उसके बाप आएँगे ही ना, यानी पापा तो आएँगे ही। तो अम्बुबाची से अब्बू आए उसके, ठीक है। और अब्बू आए और उसके अब्बू का नाम था अली ए लिंगाग, मतलब अली उनके बाबू का नाम था और लिंगाग यानी ले गए। अब कोई भी जाहिर सी बात है, अगर किसी की बेटी को तुम मारोगे अपने घर में लाके तो कौन बाप रहने देगा उसको? बिल्कुल नहीं रहने देंगे। तो वो अली नाम था उनके अब्बू का। वो बेखूनी देखने आए थे, देही पटांग यानी देहिंग पटक दी गई थी जूली की, ठीक है। किसने पटकी थी? माँ ने, जिसके साथ वो बहस कर रही थी, दम धर रही थी। और आज शाम को बिहू यानी बहू आई थी, आसम यानी आज शाम को, ठीक है। और आगे एक चीज़ और देखिए, ये जो लिखा है अम्बुबाची, ये पूर्व का महाकुंभ है जो कि आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? कामाख्या देवी मंदिर, ठीक है, कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। और ये गुवाहाटी में है कामाख्या देवी मंदिर, गुवाहाटी यानी असम में। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए असम तो हम याद ही कर रहे थे ऊपर, ठीक है। इसका एक लास्ट ही बचा रह गया, इसको मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें डिटेलिंग कुछ ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे, जॉन बील मेला, यानी एक मेला है एक प्रकार का, जॉन बीला मेला, ठीक। ये भारत में एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। मतलब ये अभी तक की एकमात्र ऐसा मेला है जहाँ पे अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है। ये आप याद रखिएगा। ऐसा मेला का नाम क्या है? जॉन बील मेला। क्या है? जॉन बील मेला। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साम चिकवा बिहुला सराहुल जीतीय सोहराय कर्मा छठ पूजा। देखिए बिहार का छठ पूजा तो आपको सबको पता होगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। और जिसको नहीं याद है वो याद रखिए कि छठ पूजा बिहार का होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शाम चकवा। देखिए शाम चकवा यानी शाम को बिहार और देखिए इसकी ट्रिक क्या है बिहार की। अभी तुमने ये पढ़ा है छठ पूजा, छठ पूजा तो आपको ऐसे ही याद रहेगा बिहार का है, ठीक है। और बिहार का ट्रिक है ब्याह। क्या ट्रिक है? ब्याह और हार, यानी ब्याह होगा इसमें और हार होगी, ठीक है। तो देखिए आपको ब्याह बिहार बिहार है तो ब्याह और हार, इससे रिलेट करेंगे आप। और एक चीज़ और देखिए आप इसमें कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि बिहू था असम का, ठीक है। यानी आज शाम को बहू आई थी वहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा? बिहुला यानी बहू ला, बिहुला यानी बहू ला, कब ला? शाम को ला। वहाँ भी शाम था यहाँ भी शाम है, बस दिक्कत क्या है? ब्याह करके बहू लाई जाती है। वहाँ पे बहू आई थी आज शाम को। जैसे वहाँ पे क्या था, मतलब सिर्फ बहू जैसे आपको पता है, जैसे बहू मायके जाती है तो वो आज शाम को बहू आई है ऐसा। और यहाँ पे ब्याह करके बहू आई है बिहुला यानी बहू ला। जैसे लड़के से पूछा जा रहा है कि बहू ले आए शाम को, शाम को ही बहू लाई जाती है तो ऐसे शाम को बहू ले आए। तो लड़के ने बोला सर हिला के सराहुल, यानी सर हिला के बोला कि हाँ बहू ले आए। कहाँ की? बिहार की। ब्याह करके बहू ले आए यानी सर हिला के बोल दिया। और ये झारखंड के भी हैं सराहुल और सोहराय, ठीक है। तो एक चीज़ और याद रखिए कि देखिए यहाँ पे जीती, देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था बिहार से बिहा और हार। अब यहाँ पे बिहा तो हम करा चुके हैं, अब हम हार कराएंगे। क्या कराएंगे? हार। तो जीत और हार, जीतिया और हार दोनों दिख रहे हैं। तो जितिया और सोहराय। एक चीज़ और याद रखिए कि बिहार के लोग जो होते हैं, बिहार के हो गए, यूपी के हो गए, हरियाणा के हो गए, ऐसे जगह के लोग जो होते हैं वो अपने वर्क करने में बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं कि हाँ वर्क करना चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे होते हैं। तो कर्मा यानी कर्म से रिलेटेड करेंगे, हमने लोक नृत्य में पढ़ाया भी था। जीतिया और सोहराय यानी जीत और हार, सोहराय यानी हाराय, हराय यानी हार। जीत और हार तो कहाँ पे होती है? बिहार में होती है, ठीक। और छठ पूजा आपको पढ़ा ही चुके हैं तो आई होप आपको बिहार के समझ में आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ की जो ट्रिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 36 से रिलेट करेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ यानी 36 लोगों से रिलेट करेंगे। ये छेड़ छेरा लिखा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? छोरा छोरी। क्या पढ़ेंगे? छोरा और छोरी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हरेला। देखिए हरेली लिखा है। और एक चीज़ आप और याद रखिएगा, हरेली जो है ये छत्तीसगढ़ का है और हरेला में कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों को, हम समझते हैं। तो इसकी डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं अभी तुरंत।
देखिए, जो हरेली है और हरेला है, ठीक है? तो हरेली जो हमारा छत्तीसगढ़ में है और जो हरेला है, हरेला वो उत्तराखंड का है, ठीक है? और आपको दिक्कत होती होगी कि हरेला कैसे याद करें और हरेली कैसे याद करें? दोनों में डाउट रहता है कि ये उत्तराखंड का है, छत्तीसगढ़ का है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भी ई की मात्रा आ रही है और हरेली में भी ई की मात्रा आ रही है और उत्तराखंड में रा, उत्तरा, आ की मात्रा आ रही है और हरेला में भी आ की मात्रा आ रही है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड का है, हुँ? और छत्तीसगढ़ का कैसे? हरेली, ठीक? अब आप समझ रहे होंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम आगे यही छत्तीसगढ़ को जो पढ़ रहे थे यही पढ़ेंगे हम। हरेली की हम ट्रिक बनाएँगे। देखो, छेर छेरा से तो छोरा और छोरी याद कर ली, ठीक? और हरेली से रेल याद करेंगे, यानी 36 लोग थे। मतलब छोरी और छोरा मिला के 36 लोग थे, ठीक? 36 कौन थे? छोरी-छोरा थे। हरेली यानी रेल में बैठ के गए, कहाँ पे गए? यहाँ मड़ई लिखा है, मड़ई, तो मंडी से रिलेट करेंगे, ठीक है? मड़ई यानी मंडी से रिलेट करेंगे। मंडी गए, भोजली यानी भोजन किया वहाँ पे दो सबने, ठीक है? मंडी में भोजन किया। अब क्या हुआ वहाँ पे? मेघनाथ यानी मेघ की वर्षा होने लगी। अब वहाँ पे भोजन करते ही मेघ की वर्षा होने लगी तो उन्होंने क्या किया? पोल, यानी पोल को पोला है यहाँ पे, ठीक है? पोल नहीं है, पोला है, गलत लिखा है यहाँ पे, पोला होगा, ठीक है? हाँ, तो पोला है, मेघनाथ यानी मेघा वर्षा हुई तो पोला यानी ओला, ओला बुलाया गया, ठीक है? पोला से ओला, ओला बुलाया गया, क्यों बुलाया? क्योंकि वहाँ पे तो पानी बरस रहा था, कोई आएगा नहीं, ट्रेन तो चलेगी नहीं, रेलवे स्टेशन तक जा नहीं पाएँगे, क्योंकि पानी गिर रहा था तो ओला बुलाया गया वो, ठीक है? और एक और याद रखिए, देखिए, छेर-छेरा याद था तो गोरा-गोरी याद करने में डिफ़रेंस तो फ़र्क तो होगा नहीं कोई। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ तो हो गया है, गोवा देखते हैं। देखिए, गोवा में सबसे पहले 3 किंग्स आए थे। वैसे भी गोवा घूमने की पर्यटक जगह है, तो वहाँ पे आते रहते हैं लोग। और वहाँ पे कौन आए थे? 3 किंग्स आए थे। कौन आए थे? 3 किंग्स आए थे, ठीक? अब वहाँ पे गोवा के लोग जो थे, वो बुलाते भी रहते थे। कैसे? ओ जाओ, आओ जाओ, मतलब देखिए लिखा है सो ओ, साओ, जाओ, तो साओ जाओ कैसे पढ़ेंगे? आओ जाओ, यानी आते-जाते रहिए। गोवा में आते-जाते रहिए, ठीक है? और सिग्मो यानी गम से रिलेट करेंगे, गमो, यानी गम में क्या करते हैं लोग? गोवा जाते हैं, ठीक है? और गम में क्या करने जाते हैं? ऐसे तो कुछ करने जाएँगे नहीं, अंगूर खाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? अंगूर खाने जाते हैं। वहाँ के अंगूर बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है? गम भुलाने के लिए गोवा जाते हैं और गम कैसे भूलेंगे? अंगूर खा के भूलेंगे, ठीक? आगे देखते हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर सर। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? वहाँ पे सेंट, अब गोवा में कोई घूमने जा रहा है, वैसे पर्यटक जगह है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब नहाने की व्यवस्था हर जगह तो होती नहीं है, तो सेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो गोवा में सेंट लेके गए हैं, सेंट फ्रांसिस। और सेंट कहाँ का लेके जाएँगे? फ्रांस का, यानी फ्रांसिस ही का है, ठीक है? आगे देखते हैं, बोर ड्रम। बोर ड्रम ऐसे याद करेंगे कि बोर ड्रम यानी रम पीते हुए जा रहे हैं, ठीक है? या फिर डम डम बजाते जा रहे हैं, डम ड्रम नहीं होता है ड्रम, बोर ड्रम, ड्रम बजाते हुए जा रहे हैं या ड्रम बजा रहे हैं वहाँ पे जाके, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुजरात। देखिए, गुजरात की हम सबसे पहले ट्रिक इसकी देखते हैं क्या होगी। गुजरात की ट्रिक हमारी बनेगी गुजरी रात, यानी ये गुजारी रात, जैसे भी आपको याद हो जाए वैसे आप याद कर लीजिए, ठीक है? आगे देखते हैं, पैराग्लाइंग। पैराग्लाइंग यानी पैरामिलिट्री जैसे लोग होते हैं ना, तो उनका एक अलग से ढाबा चलता रहता है, या बोल सकते हैं पैरामिलिट्री की। ऐसा तो होता नहीं कि दिन में जॉब रहती है, रात में नहीं रहती है, तो उन्हें तो पूरा एक जगह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पूरा करके ही आना होता है, अपना जो मिशन होता है, ठीक है? तो एक तरह से अपने जवान वैसे भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वैसे पैरा पैरा यानी पैराग्लाइंग जो है, ये गुजरात को याद करें कैसे? पैरामिलिट्री के जो लोग हैं वो गुजारेंगे रात, कैसे गुजारेंगे? देखिए, आगे बढ़ते हैं, मोडेरा। मोडेरा याद करेंगे डेरा बना के। क्या? डेरा बनाया किसने? रात में ऐसे कहीं रुके हुए हैं, ठीक है? तो वहाँ पे डेरा बनाया, कहाँ पे बनाया? रण में। रण यानी गुजार रहे हैं रात रण में, जैसे रण युद्ध हुआ, ठीक है? और युद्ध में जीते या हारे जो भी हुआ, जैसे युद्ध हमारा कल के लिए पोस्टपोन हो गया, तो रण में डेरा बना के रहेंगे रात भर वहाँ पे, यानी गुजारेंगे रात, यानी गुजरात। आगे, अब देखो, दिन में तो इन्होंने कर लिया, मतलब रात में तो इन्होंने अपना डेरा जमा लिया। अब वो सुबह क्या करेंगे? सुबह हुई तो वो माधवपुर मेला देखने गए, ठीक? और माधवपुर मेला देखने गए, अब उसमें उनका मन नहीं लग रहा था, वहाँ पे एक कंपटीशन हो रहा था, इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, यानी वहाँ पे इंटरनेशनल यानी अपने ही देश के लोग नहीं आ रहे थे, मतलब विदेशी भी आ रहे थे पतंग महोत्सव यानी पतंग खेलने, पतंग उड़ाने बोल सकते हैं, या पतंग के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने आ रहे थे। गुजरात यानी गुजर गुजर गई रात, अब वो सुबह हुई तो पतंग खेलेंगे, माधवपुर में मेला होगा तो वो वहाँ पे घूमेंगे।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है खेल महोत्सव। ये पूछा भी गया है एसएससी द्वारा क्वेश्चन कि खेल महोत्सव कहाँ का मतलब फेस्टिवल है या कहाँ का महोत्सव है? तो गुजरात का महोत्सव। ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा और आई होप आप याद भी रख लेंगे। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे यहाँ पे हिमांचल है, हिम की आंचल, वहाँ पे अरुणाचल था, यहाँ पे हिमांचल है। ठीक, तो अरुण की आंचल और यहाँ पे हिमांचल। यहाँ पे हिम की आंचल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे दो लड़कियां जिनका नाम, एक का नाम है हिम और दूसरे का नाम है आंचल। दो बहनें हैं या बोल सकते हैं दो दुल्हन है, जो भी बोलिए। दुल्हन इसलिए, आगे हम स्टोरी बनाएंगे इसलिए पढ़ते हैं उसको। देखिए अब हल्दा यानी हल्दी लगी, हिम और आंचल को हल्दी लगी, यानी साजो यानी सज गई दोनों। ठीक, अब नल वारी यानी नल पे धुलने गई बारी बारी, जैसे हल्दी लगी किसी के शरीर में तो वो नल पे बारी बारी धुलने जाएंगी। बारी बारी क्यों? क्योंकि हिम और आंचल दो हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखिए उनकी शादी तय हुई, क्योंकि हल्दी लगी तो शादी तो तय हो गई। तो जिससे भी शादी तय हुई, ऐसा नहीं होता है, मतलब पहले ऐसा होता था कि पहले बात नहीं होती थी, डायरेक्टली शादी के दिन ही सब कुछ होता था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जानना पहचानना होता है। नहीं, पहले चैट फेस्टिवल होता है, नहीं चैट करते हैं आपस में दोनों लोग। ठीक है, आगे ग्रेवाल। ग्रेवाल ऐसे आप बना सकते हैं कि वॉल मतलब दीवार होती, ग्रे कलर की वॉल थी और हिम आंचल अपने हस्बैंड से मिलने के लिए वॉल फांद के गई या ग्रे वॉल को नांग के गई, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ग्रे वॉल से हिम आंचल फांद के गई थी कहाँ पे? अपने हस्बैंड से मिलने। ठीक है, और गोची को ऐसे याद कर सकते हैं, गोची यानी बातें करते तो गोची, नहीं गॉसिप करते गॉसिप, तो वैसे ही गोची। ठीक है, जैसे वॉल फांद के गई वो, तो वो गोची यानी बात करेगी वो। ठीक है, आगे हरियाणा। हरियाणा का देखते हैं। देखिए हरियाणा जैसे आप याद कर सकते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ताकतवर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी वर्क करते हैं तो बहुत ही मन लगा के करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। और आजकल पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे जो होते हैं हरियाणा, यूपी और बिहार के ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रगल पावर बहुत होती है। तो आगे ऐसे इसकी ट्रिक बनेगी। पिंजौर लिखा है हेरिटेज। देखिए पिंजौर हेरिटेज ऐसे याद करेंगे, जोड़ लगा के वो काम करते हैं, कोई भी काम करेंगे तो जोड़ लगा के करेंगे। गंगौर यानी गौर से करेंगे, कि उसमें कोई गलती ना हो। जैसे वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें ये सोचते हैं ना कहीं पढ़ाई में कोई गलती ना हो जाए, या सही से कर तो रहे हैं ना। और फिर जब पढ़ाई कर लेते हैं वो, तो उनका एक नाम हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आपको पता हो कि हरियाणा की लड़की थी दिव्या तन्वा, वो पहले आईपीएस बनी थी, अब आईएएस बनी है। तो उनका नाम हो गया कि नहीं हो गया? वो हरियाणा की थी और काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने, एक गाँव से बिलोंग करती थी ना। तो हरियाणा से आप दिव्या तनवार को भी याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, हरियाणा के लोग जोड़ लगा के पढ़ते हैं, गौर लगा के पढ़ते हैं, फिर नाम हो जाता है तो वो सूरज की तरह चमकते हैं। ठीक है, सूरज कुंड यानी सूरज की तरह कौन चमकेगा? हरियाणा के लोग। आगे देखते हैं झारखंड। देखिए झारखंड को आप रिलेट करेंगे, जैसे अभी स्टोरी पढ़ते हैं उसके बाद हम समझ सकते हैं कि कैसे रिलेट करेंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कोई लड़की है, ठीक है, झारखंड से रिलेट करेंगे, झारखंड। ठीक, तो झारखंड से कोई लड़की है, वो टूसू यानी आंसू बहा रही है। ठीक, झारखंड से कोई लड़की है, आंसू बहा रही है। क्यों बहा रही है? क्योंकि वो अपने हस्बैंड से कह रही है गोवा जाना है। कहाँ जाना है? फगुआ यानी गोवा जाना है, फगुआ गोवा जाना है। लड़की कहाँ की है? झारखंड की। ठीक है, और हस्बैंड का नाम क्या है? भगता। भगता या नाम है उसके हस्बैंड का। भगता सर तो हिला देता है, सरहुल यानी सर हिला देता, लेकिन सोहराय, सोहराय मतलब जब जब लड़की हार जाती है, सोहराय हार जाती है कौन? लड़की, क्योंकि उसका पति तो हर हाथ हिला मतलब सर हिला देता है, लेकिन लेके नहीं जाता है गोवा। तो वो सोहराय यानी हार जाती है, फिर वो क्या करती है? चंडी का रूप धर लेती है। वैसे भी आजकल जिनका काम नहीं होता तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो चंडी का रूप धर लेती है। ठीक है, और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लाइन है, जावा महोत्सव या त्योहार झारखंड की अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा प्रजनन क्षमता और अच्छे भाग्य के लिए मनाया जाता है। जावा याद रखिएगा, जावा महोत्सव जो है ये झारखंड का है। ये अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा प्रजनन क्षमता और अच्छे भाग्य के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो मैंने इसके साथ साथ ये भी लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा आप इसको। कर्नाटक देखते हैं। देखिए कर्नाटक ये इम्पोर्टेंट है हम्पी के लिए। ठीक है, हम्पी में बहुत है, मतलब हम्पी ऐसे याद कर सकते हैं, कर्नाटक का हम्पी महोत्सव। वैसे भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाएगी। जिसको अभी न्यू लग रहा है वो अभी याद कर ले, आगे देख लेंगे। ठीक है, आगे मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाएगा, हम्पी कर्नाटक से रिलेट करेंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए लिखा है पट्टदकल, पट्ट पट्टदकल। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक कैसे? पट्टा जो होता है, पट्टा रिलेट कर सकते हैं आप, या फिर ज़मीन से रिलेट कर सकते हैं, पट्टा जो होगा। ठीक है, तो पट्टा जो है वो कहाँ का है? नाटक, यानी नाटक करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर जैसे बोल सकते हैं, जैसे अब जैसे पर्दे पे कोई पिक्चर दिखाई जाए, पद्द कल लिख लग रहा है आपको, तो पर्दे पे कल पिक्चर दिखाई जाए तो घर वाले नाटक करने लगेंगे,
या फिर आजकल जो अधिकतर मतलब लेडीज़ें होती हैं, वो जो घर में होती हैं, तो वो नाटक देखती हैं। तो उनको अगर कहा जाए कल देखना है, तो वो बिल्कुल भी नाटक करने लगेंगी कि नहीं हमें नहीं देखना, हमें आज ही देखना है। ठीक है, आगे कम बाला। अब बाला नाम का लड़का है, वो उगाता है, देखो लिखा नहीं है, कैल पोल उगादी। उगादी अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है? तो कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में उगाने वाली बात हुई थी और यहाँ पे ऐसे ये है, जैसे हम लोग इसमें पढ़ ही रहे हैं, कल-कल दोनों में है। पटकल यानी नाटक होने लगेगा और कैल पौध उगादी यानी कल पौधे उगाएँगे तो क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। यानी कोई भी है, जैसे कंबाला यानी बाला से रिलेट करेंगे, बाला एक लड़के का नाम है, जो कल पौधा उगाएगा, तो क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। ठीक है? और करगा जो को कर्नाटक करगा सेम-सेम लग रहा है, तो कर्नाटक करगा याद रखिएगा और कंबाला जो है, ये भैंसा दौड़ होती है एक तरह की, ठीक है? आगे देखते हैं केरल। केरल में देखिए जो विशु है, ये विशु आपको याद रखना है, ठीक है? केरल का जो मतलब त्योहार है, एक विशु त्योहार है और ओणम फसल कटाई, यानी ओणम ऐसा महोत्सव बोल सकते हैं, जो फसल की कटाई के लिए होता है, ठीक है? और इसमें भगवान वामन की जयंती राजा बलि के स्वागत में मनाई जाती है। ये 10 दिन का त्योहार होता है, पहला दिन अथम होता है, 10वां दिन थिरुवोणम होता है। और एक चीज़ और ये याद रखिएगा, ये ओणम ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले दिन को क्या बोलते हैं और 10वें दिन को क्या बोलते हैं। तो पहले दिन अथम और 10वां दिन थिरुवोणम बोलते हैं। ओणम त्योहार है, फसल कटाई में मनाया जाता है, 10 दिन के उसमें मनाया जाता है और केरल के जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे अट्टू काल लास्ट में पोंगाला। तो देखिए अट्टू काल और पोंगाला देख के तमिलनाडु टिक नहीं करना है यहाँ पे। पोंगाला तमिलनाडु का है, लेकिन यहाँ पे पोंगाला देख के टिक नहीं करना है। अट्टू काल यानी केरल से टिक करना है। अट्टू देखिए ऊपर भी अराट्टू आप इसका रूट वर्ड बना सकते हैं कि अट्टू काल जहाँ आएगा वो केरल होगा। अट्टू काल पोंगाला अराट्टू सेम लग रहा है और देखिए थय्यम थय्यम, अरट्टू आखिरी के उच्चारण आपको सेम लग रहे हैं। वल्लम, काली बोट रेस। देखिए, अब केरल यानी रेल चल रही है वहाँ पे तो रेस हो रही है, ठीक है? जहाँ पे रेस है, कहाँ पे रेस है? वल्लम, काली बोट रेस। रेस जहाँ पे होगी, कहाँ पे रेस होगी? जहाँ पे रेल चल रही होगी, केरल, ठीक? आगे, त्रिशूरपूरम। त्रिशूरपूरम आपको याद रखना है, क्या-क्या याद रखना है? विशु, तिरुस्पुरम, ओणम, थय्यम, अरट्टुकाल, पोंगाला। याद रखना है आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मध्य प्रदेश का देखते हैं। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश की इसकी ट्रिक बनेगी, मध्य से रिलेट करेंगे, ठीक है? मध्य से रिलेट करेंगे क्या? घड़ लिया, ठीक है क्या? घड़ लिया, यानी घड़े में जो पानी होगा कहाँ पे होगा? मध्य में होगा। और गणगौर, देखिए एक चीज़ और आप याद रखिएगा, गणगौर जो है ये राजस्थान का भी है और मध्य प्रदेश का भी है, ठीक है? लेकिन अगर ऑप्शन में पेपर में ऐसा आ जाए कि गणगौर और राजस्थान दोनों दिया हो, मतलब गणगौर का जो है त्योहार जो है, ये मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है और राजस्थान में भी मनाया जाता है। तो अगर राजस्थान में दे दिया जाए इसके ऑप्शन और मध्य प्रदेश भी दे दिया जाए, तो वहाँ पे हम प्रायोरिटी किसको देंगे? राजस्थान को देंगे, मध्य प्रदेश को प्रायोरिटी नहीं देंगे हम। आगे देखते हैं, देखिए घड़े में पानी जो कहाँ पे होगा? वो बीचों-बीच में होगा, गणगौर। गणगौर देखिए कैसे याद कर सकते हैं? मध्य में ही गणगौर यानी गणना की जाएगी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं गण मतलब जनता से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कहीं पे भी जनता रहेगी, तो कहाँ रहेगी? बीचों-बीच में रहना पसंद करेगी, क्योंकि किनारे-किनारे तो बिल्कुल समुद्र होता है, ठीक? तो ऐसे याद कर सकते हैं गणगौर। आगे मंडई। मंडई यानी मंडी भी बीचों-बीच लगती है। जैसे अगर किसी भी शहर के बीचों-बीच मंडी लगती, किनारे लगेगी तो बहुत दूर पड़ जाएगा लोगों के लिए, ठीक? तो गणगौर बीचों-बीच पड़ेगी तो सभी के लिए ईज़ी हो जाएगा। आगे रसनवा, जैसे कहीं रसा रसा पी रहे हो, ठीक है? रसना खा रहे हो तो वो भी बीचों-बीच होगा, ठीक? ऐसे रिलेट कर सकते हैं। काकसार, देखिए काकसार यानी हम किसी चीज़ का सार निकाल लें। जैसे हम कविता पढ़ते हैं उसका सार निकालेंगे तो क्या होगा? एक तरह से सार पूरा मिला के बीचों-बीच यानी मध्य से रिलेट होगा, ठीक? और आगे देखते हैं हरीरी। जैसे अगर आपको कोई बुला रहा है, "रीरी" मतलब जैसे आप कहीं मेले में खो जाते हैं या फिर दूर से दिख रहे हो तो आपको रीरी बुला रहे हैं, नहीं बीचों-बीच खड़े हैं तब बुला रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत दूर होंगे आपके तो आपको आवाज़ ही नहीं आएगी और बहुत पास होंगे तो चिल्लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि हरीरी मध्य प्रदेश से रिलेट करें। आगे पीर बुधन। बुधन देखिए बुध से रिलेट करेंगे कि बुध जो होते हैं वो बीचों-बीच होते हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं पूरे डेज़ में बुध एक तरह से हमारे बीचों-बीच आते हैं, ऐसे याद करेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे तो वेडनेसडे हमारा बीचों-बीच आता है, पीर बुधन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड अगर जिसको भी मेरी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जॉइन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।